आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वांट हाफ फैक्टर, ठीक है ना, पढ़ते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? वांट हाफ हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर। वांट हाफ को एक फैक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं वांट हाफ फैक्टर, डिनोटेड एज आई। इसे किससे डिनोटेड किया जाता है? स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सल्यूट, जिसमें किसी पर्टिकुलर सल्यूट को प्रिडिक्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन, जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में मैंने इसके लिखा हुआ है when the solute dissolve identically in the solution with undergoing any dissociation or association, जिसमें वो सल्यूट समान रूप से आइडेंटिकली क्या होता है, या तो अंडर एनी डिसोसिएशन, वो डिसोसिएट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल्स, टू आर मोर देन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ब्रेक होता है। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। क्लियर? या फिर और क्या होता है? या तो वो क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। टू आर मोर देन टू स्मॉल पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्यूट एसोसिएट एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसोसिएशन। ठीक है ना बेटा? तो सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट क्या हो जाता है? या तो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है। इसको हम वांट हाफ फैक्टर से, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी सल्यूट की जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर, उस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसको अपान में रखेंगे और ऑब्जर्व करने पर, मतलब डिसोसिएट या एसोसिएट होने पर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द मोलर। इसे हम मोलर मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? I इज इक्वल टू नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास, जो नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास होता है, अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। नाउ द वैल्यू ऑफ I प्रिडिक्ट्स नेचर ऑफ द सल्यूट इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है। इफ मैंने लिखा, यदि क्या हो, I इज इक्वल टू 1, अगर I की वैल्यू वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स सल्यूट बिहेव नॉर्मली। इसका मतलब वो सल्यूट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर नॉर्मली बिहेव कर रहा है, जब मतलब ना तो उसका एसोसिएशन हो रहा है बेटा, और ना ही वो डिसोसिएट हो रहा है, ना ही वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो उस केस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होंगी। कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर आप नॉर्मल फार्मूले जो कोलिगेटिव फार्मूले के होते हैं वो फार्मूले पुट करते हैं। लेकिन सेकंड केस में मैंने लिखा, इफ I मतलब वांट हाफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, अगर वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 से अधिक है, इसका मतलब ये है सल्यूट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। भाई किसी सॉल्यूशन में, देखिए ध्यान से, सीधी सी बात है, अगर किसी सॉल्यूशन में आप बनाते समय आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपने डाला तो 1 मोल, लेकिन वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो डिसोसिएट होकर के, टूट करके 1 से अधिक पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में या आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तीसरी चीज, इफ I इज लेस देन 1, यदि I की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सल्यूट एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर। तो हमने लिखा है, इफ I इज लेस देन 1 ऑफ द सल्यूट,
तो सल्यूट एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, तो सल्यूट का क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है इन दोनों ही केस में, लास्ट वाले में, ठीक है ना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं वन हाफ फैक्टर के थ्रू। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे निकालते हैं, देखिए जरा। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर सपोज दैट आपको निकालना है, तो हम फार्मूला लिखते थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू किसके होता था, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी मतलब ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो यहाँ पर आई जो है वो वन हाफ फैक्टर है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का नंबर लिखा जाता है, जो डिसोसिएट होने के बाद मिले हैं या एसोसिएट होने के बाद मिले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नॉर्मल फार्मूला अगर हम आई हटा दें तो ये होता था, क्लियर ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के होता था, मोलैलिटी, है ना। तो अब वन हाफ फैक्टर के केस में क्या कर देंगे, जब वन हाफ फैक्टर लगाना होगा तो हम आई यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, क्लियर बेटा। आफ्टर दैट फोर्थ फार्मूले में जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के, वहाँ आप लिखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, उसमें आई लगा देंगे, एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपको लगा करके कई न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के या जो भी आप रेफरेंस बुक देख रहे हैं उसके कई सारे फार्मूले न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इससे सॉल्व होंगे। ओके बेटा, चलिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम आपको अभी शेयर करते हैं।